स्पेसिफिक और कौन से स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आई हैं बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या हैं? हाय मानसी, गुड मॉर्निंग। सो कई सारे नतीजे आए शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद और उसी के चलते कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए थे। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 2955 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि स्टैंडअलोन नंबर्स की बात करें तो उनके एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड नंबर्स में एक हमने मिस देखा और उसका कारण ये है कि उन्होंने $5 बिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है इस क्वार्टर में। एबिटा मार्जिन उनके एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। ARPUs यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इस क्वार्टर में बढ़े और सब्सक्राइबर्स में हमने एक डिक्लाइन देखा। उनका मानना, CLSA का मानना है कि रिलायंस एक अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी बन सकती है आगे बढ़ते हुए। JP मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, जहां उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 2575 रुपीज़ का। उन्होंने कहा कि Q4 ऑपरेटिंग नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए और आगे चलते हुए टेलीकॉम, रिफाइनिंग, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन इन सेगमेंट्स के कारण आउटलुक अभी भी स्ट्रॉन्ग है। केपेक्स इस क्वार्टर में उन्होंने अनाउंस किया और काफ़ी हायर ट्रेंड पर दिखाई दे रहा है। रिलायंस जियो के नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं और हायर ARPUs ऑफसेट कर गए सब्सक्राइबर डिक्लाइन को। मैरिको के भी नतीजे आए और उसी के चलते क्रेडिट स्क्यूज़ की एक रिपोर्ट आई है, जहाँ उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 600 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में कोपरा प्राइसेस कम होने के कारण उनके मार्जिन्स अच्छे थे और आगे चलते हुए भी अच्छे रह सकते हैं। रूरल स्ट्रेस के कारण उनके वॉल्यूम्स में हमने थोड़ा सा इम्पैक्ट देखा और उन्होंने FY23 और 24 के EPS एस्टिमेट्स कम कर दिए हैं 6 और 5% से रिस्पेक्टिवली, और टारगेट प्राइस भी 630 से 600 रुपीज़ कर दिया है। टाटा पावर पर भी एक रिपोर्ट आई है CLSA की, जहाँ उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 212 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने इस क्वार्टर में कोल सेगमेंट में हमने एक डिसअपॉइंटमेंट देखा टाटा पावर का और एक्सपेंसिव है स्टॉक। 24 टाइम्स FY24 EPS पर कोल इंडिया पर टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। और लास्ट एक रिपोर्ट आई है कैनरा बैंक पर, जहां मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 240 रुपीज़ पर शेयर का। Q4 FY22 अर्निंग्स मिक्स थे कैनरा बैंक के। हायर ओपेक्स और क्रेडिट कॉस्ट हमने देखा एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ज़्यादा आए थे क्रेडिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। स्लिपेजेस भी हायर ट्रेंड पर थे और ग्रेजुअल रिकवरी हो सकती है इन पैरामीटर्स पर, लेकिन मॉर्गन स्टैनली अभी भी SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रेफर करता है बैंकिंग सेगमेंट में। आशीषा, शुक्रिया ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं और उनका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा और साथ ही जो भी अपडेट्स आएंगे इन रिपोर्ट से जुड़े वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन चलिए आप फ्राइडे के सेशन को याद करते हैं। आपको याद होगा सेशन 16,400 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स पर ही टिका रहा और 16,400 के पार हमने निफ्टी में क्लोजिंग भी देखी। काफ़ी सारे न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट्स भी थे जो कि देखने को मिले, काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेड्स भी नजर आए। लेकिन पिछले हफ्ते बाजार का प्रदर्शन किस तरह का रहा, डिटेल्स हम समझते हैं सौमित सरकार से। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। अगर लास्ट वीक की बात करें निफ्टी में तो लगातार 4th वीक के लिए हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। करीब लास्ट 4 वीक में निफ्टी जो है 7.5% से डिक्लाइन कर चुका है। निफ्टी की अगर लास्ट वीक की बात करें तो करीब 4% का डिक्लाइन था, जो कि वर्स्ट वीकली डिक्लाइन था नवंबर 28, 2021 से लेके अब तक। और जो क्लोजिंग थी वो मार्च 6 के लेवल पे हुई थी। निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 4 हफ्तों में 3 हफ्ते हमें वीकनेस दिखी है निफ्टी बैंक इंडेक्स में, और लास्ट वीक की जो डिक्लाइन थी वो वर्स्ट वीकली डिक्लाइन थी मार्च 6 से लेके अब तक। और अगर हम सेक्टर इंडेक्सेस की बात करते हैं, सारे सेक्टर इंडेक्सेस में वीकनेस देखने को मिली थी और सारे सेक्टर इंडेक्स नेगेटिव क्लोजिंग किए थे लास्ट वीक, सिवाय कि निफ्टी PAC इंडेक्स में। निफ्टी PAC इंडेक्स में भी हालांकि अगर हम देखें तो कुछ खास गेंस नहीं थे, 0.3 लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई थी निफ्टी PAC इंडेक्स में। अब लूजर्स में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स टॉप सेक्टोरल डिक्लाइनर थे 8% के लॉसेस के साथ। 5 हफ्तों से लगातार ये इंडेक्स गिरे जा रहा है और जो लास्ट वीक की डिक्लाइन थी करीब 8% की, वर्स्ट वीकली डिक्लाइन थी दिसंबर 2021 से लेके अब तक। और क्लोजिंग अगर हम देखते हैं निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की तो वो अगस्त 2021 के लेवल्स पे हुई थी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 5% की डिक्लाइन लास्ट वीक के ट्रेड में देखने को मिली थी। उसके पहले 2 हफ्ते से ये इंडेक्स गेन किया जा रहा था, बट लास्ट वीक नेगेटिव क्लोजिंग दिखी। निफ्टी मीडिया इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी 5 हफ्तों से लगातार गिरे जा रहे हैं। आइनॉक्स लीजर और TV18
करीब 10% से ज़्यादा डिक्लाइन किए लास्ट वीक, और इन दोनों स्टॉक्स के कारण ही हमें वीकनेस देखने को मिली थी लार्जली निफ्टी मीडिया इंडेक्स में। उसके अलावा निफ्टी फार्मा और निफ्टी फाइनेंशियल, दोनों ही इंडेक्स में करीब 5% के लॉसेस लास्ट वीक के ट्रेड में रिकॉर्ड हुई थी। अब अगर निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो कोल इंडिया में गेंस देखने को मिले थे लास्ट वीक, क्योंकि कंपनी ने अपने अप्रैल के प्रोडक्शन नंबर्स रिलीज़ किए थे जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। ओएनजीसी में गेंस थे क्योंकि क्रूड प्राइसेस हायर लेवल पे थे, और अभी भी अगर हम देखते तो $110 प्रति बैरल के लेवल पर ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। पावर ग्रिड की अगर हम बात करते हैं तो लगातार दूसरे हफ्ते के लिए ये स्टॉक गेन किए जा रहा है। आईटीसी जो पिछले 2 हफ्तों से गिरा जा रहा था, लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज हुआ। टेक महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो 5 हफ्तों से ये स्टॉक लगातार गिरे जा रहा था, बट लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। करीब 2.5% के गेंस ये स्टॉक में दिखे। अब लूजर्स में अगर हम देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल लगातार दूसरे हफ्ते के लिए ये स्टॉक गिरे जा रहा है। बिगेस्ट वीकली लॉसेस था इन स्टॉक का, करीब 14% का डिक्लाइन हमें दिखा मार्च 2020 से लेके अब तक, मतलब कोविड के टाइम पे जो हमें डिक्लाइन दिखा था अपोलो हॉस्पिटल्स में, तब से लेके अब तक का सबसे बिगेस्ट वीकली डिक्लाइन था अपोलो हॉस्पिटल्स में। उसके अलावा अगर हम देखते तो आयशा मोटर्स में करीब 10% के फॉल थे, क्योंकि जो अप्रैल के सेल्स डेटा आए थे वो काफ़ी वीक थे। टाइटन भी वीक Q4 नंबर्स के दम पे हमें वीकनेस दिखी स्टॉक प्राइस में। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करते हैं, दोनों ही स्टॉक पिछले 4 या 5 हफ्ते से लगातार गिरे जा रहे हैं। काफ़ी वीकनेस दिख रही है दोनों ही स्टॉक में। रिजल्ट भी आई थी, रिजल्ट भी इन लाइन थी, बट आगे की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है उसमें काफ़ी वीकनेस होने के कारण दोनों ही स्टॉक में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। ओके समित, साथ ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से रहे हैं जिन पर हमें नजर रखनी है, ट्रिगर्स कौन से हैं जो कि फोकस में रहेंगे? हिंदुस्तान फूड्स लास्ट वीक या फ्राइडे को काफ़ी फोकस में रहे। कंपनी ने कहा था वो स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करने वाले, उसी दम पे हमें गेंस दिखे। पेपर स्टॉक्स, आंध्रा पेपर के रिजल्ट आए थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे। शेषाशाही पेपर के भी रिजल्ट ओवर द वीकेंड आए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस के सामने, और इसी दम पे हमें बाइंग देख रहे थे पेपर स्टॉक्स में। आंध्रा पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, दोनों ही स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव ट्रैक्शन थी। वर्धमान टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक गिरे जा रहा था, बट फ्राइडे के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ, और वो जो 3 दिन जब स्टॉक गिर रहा था करीब 20% के फॉल्स हमें देखने को मिले थे। ब्लू स्टार की अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री होने के कारण अच्छे खासे गेंस हमें फ्राइडे के ट्रेड में ब्लू स्टार में दिखे। हालांकि उसके अपोजिट में अगर हम देखते हैं तो वोल्टास, जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है बट उनकी प्रोडक्ट बिजनेस में वीक परफॉर्मेंस होने के कारण और मार्जिन्स में शार्प कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण हमें वीकनेस दिखी वोल्टास के ट्रेड में। फिर उसके अलावा न्यू एज टेक स्टॉक्स जैसे कि जोमेटो, नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ये सारे स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिली थी फ्राइडे के ट्रेड में। ब्रोकरेज स्टॉक्स में भी डिक्लाइन थी, एंजल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, क्योंकि करंट वॉलेटाइल मार्केट में मार्केट के भी एक्सपेक्टेशंस ऐसी है कि वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, जिनके कारण इन कंपनीज की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। उसके अलावा चोला फाइनेंस, एनआईए ग्रोथ लोअर देन एक्सपेक्टेड होने के कारण कंपनी की शेयर प्राइस में हमें वीकनेस दिखी। 2 कंपनी की जो एसेट क्वालिटी थी वो इंप्रूव हुई थी, एनआईए ग्रोथ लोअर होने के कारण वीकनेस दिखी थी चोला फाइनेंस में। अब आज के लिए कौन से चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी? पहले तो एलआईसी की आईपीओ पे आज लास्ट डे है शेयर सब्सक्राइब करने का। अभी तक ये आईपीओ 1.7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और क्यूआईबी पोर्शन ही है जिसमें फुल सब्सक्रिप्शन अब तक नहीं हुआ है, बाकी सारे इस पोर्शंस में फुल सब्सक्रिप्शन हो चुका है। कैंपस एक्टिववेयर की आज लिस्टिंग है, करीब 52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ, 292 इशू प्राइस है, तो इसके लिस्टिंग पे ज़रूर ध्यान रखना होगा कितने प्रीमियम पे ये लिस्टिंग होती है आज के ट्रेड में। और उसके अलावा अगर हम देखते तो इंडिया मार्ट इंटरमेश का आज लास्ट डे है शेयर्स खरीदने का किसी भी शेयर होल्डर के लिए, अगर वो बायबैक में हिस्सा लेना चाहते हैं तो। और रिजल्ट्स के दम पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 में यूपीएल के रिजल्ट्स आने वाले, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जैसे कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, गोदरेज एग्रोवेट, एसआरएफ, पीवीआर, सीएमएस इन्फोसिस्टम, तो ये सारी कंपनीज की रिजल्ट्स आज आने वाली, तो उस पर ध्यान रखना होगा आज के ट्रेड में। बिल्कुल समित, शुक्रिया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही खबरें हमें बताने के लिए।